तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं। जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई और धावा बंद नहीं होता मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा, जब इक्तदार संभाला तो महंगाई अरूज पर थी, हम महंगाई 40% से 4% पर लाए, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। नवाज शरीफ ने सियासत बचाने की बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। बाहर जाता हूँ तो सोचता हूँ बरादर मुल्क के सरबराह ये ना समझे मैं कुछ मांगने आया हूँ। मुझे ताने देने वाले कहते हैं शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता था, क्या आप बांटने जाते थे? कर्ज लेने से मुल्क तरक्की नहीं करते, दुआ करें कर्जों से जान छूट जाए। खवारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मुसल्ह अफवाज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वजीर आजम का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया, मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश। अपोजिशन रहनुमाओं की GDA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा समेत दीगर शरीक। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर। पीर पगारा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत। सदरुद्दीन शाह राशदी ने कहा, ख्वाहिश यही है पाकिस्तान को सब मिलकर मजबूत करें। मुतफिका नुक्ते पर एक जगह जमा हुए। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मैनेज किया गया, पूरी कौम को घरों से बाहर निकलना होगा। आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए सबको जिद्दोजहद करनी चाहिए। आईन के अंदर रहते हुए तमाम इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। हमारा लीडर बानी PTI जेल में है, हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं। सफदर अब्बासी बोले, हम बहुत से मामलात पर एक पेज पर हैं, मौजूदा पार्लियामेंट के पास कोई मैंडेट नहीं। इलेक्शन के फौरी बाद कह रहा था ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए, PTI ने ताखीर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं PTI इंतजार में है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। बानी PTI की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये 5 से 6 लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सियासी कमेटी के कुछ लोगों ने मुझे कहा हम गलत चल रहे हैं। रऊफ असद PTI के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। परवेज खटक ने बानी PTI पर जाती तनकीद की, उनका वापस आना मुश्किल है। चीफ जस्टिस का PTI को सिस्टम में रहने और बाइकआउट से गुरेज का मशवरा। बैरिस्टर गोहर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। PTI के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। हमारा वक्त कराची गया है, ये तहरीक चलेगी। आइन की सरबलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। हमने खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, चाहते थे मुज़ाकरात से हल निकले, मगर हुकूमत ने इसे संजीदा नहीं लिया। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी छोड़ने वालों के हवाले से बानी PTI फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती लोगों में गम व गुस्सा बढ़ेगा। आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में ग्यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शिमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में 24 से 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लड का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। मुस्तफा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। मुस्तफा कत्ल केस में शरीक मुलजिम शिराज का इतराफ जुर्म। कहा, अरमगान ने मुस्तफा को उसके सामने मारा। घर से मिलने वाला खून मुस्तफा का ही है। अरमगान नशे में था। पहले मुस्तफा को डंडे से मारा, इर्द गिर्द फायर किए, जख्मी हालत में हाथ पांव बांधे और गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, शीशे काले थे। रास्ते में किसी ने गाड़ी को नहीं रोका। रात 11 बजे घर से निकले। अरमगान ने अपने मुलाजिमीन को फर्श से खून साफ करने का कहा। हम वोट बेसन के रास्ते से माड़ीपुर पहुंचे, वहां से नौदरन बाईपास के रास्ते हब गए। अरमगान के पास पिस्तौल भी था। एक इलाके में जाकर टीले के करीब गाड़ी कच्चे में खड़ी की। अरमगान ने उतरते ही डिग्गी खोली और मुस्तफा को चेक किया। मुझे रोड की तरफ जाने का कहा और फिर अरमगान ने पेट्रोल डालकर गाड़ी को आग लगा दी। कई घंटे पैदल चलने के बाद कराची पहुंचे।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। केस के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। कहा, अरमगान के 2 मुलाजमीन का 164 का बयान रिकॉर्ड कराना है। घर से मिलने वाले असलहे और लैपटॉप का फोरेंसिक कराना है। दौरान समात मुल्जिम अरमगान कमरे अदालत में गिर गया। बेंच पर बिठाकर पानी पिलाया गया तो रोने लगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट और एटीसी कोर्ट 2 में भी मुल्जिम ऐसे ही गिर गया था। मेडिकल कराया गया तो ये बिल्कुल फिट था। मुल्जिमान अरमगान ने इल्जाम लगाया कि मुझे खाने भी नहीं दिया जा रहा। वालदा ने वकील का वकालतनामा पेश किया तो मुल्जिम ने कहा, ये मेरे वकील नहीं, पहले भी मुझसे धोखे से साइन कराया गया। अदालत की मुल्जिम शिराज का तिबी मुआयना कराने की हिदायत। शिराज से मुलाकात के लिए बहन की दरख्वास्त वापस कर दी। मवाज गोट कब्रिस्तान से मिलने वाली बाकियात मुस्तफ़ा आमिर की ही निकली। DNA की इब्तदाई रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का भी इंकिशाफ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के तफ्तीश में अहम इंकिशाफात। बताया, गुज़श्ता 2 साल से मुनशियात फरोख्त कर रहा हूँ। अरमगान को भी मुनशियात फरोख्त करता था। CIA पुलिस के मुताबिक साहिर हुसैन के कब्जे से 50 लाख की मुनशियात बरामद हुई। गैर मुल्की ब्रांड की मुनशियात भी शामिल। पुलिस ने दीगर कई अफराद भी गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिम शिराज ने पुलिस को बताया कि मुस्तफ़ा अरमगान को वीड देने आया था। दोनों ने मिलकर नशा किया था। दुनिया को इक्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजेस का सामना निमटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए गेटवे की हैसियत रखता है। मुश्तरका तरक्की के लिए वस्ती एशियाई ममालिक गवादर बंदरगाह से मुस्तफीद हो सकते हैं। जामे और पायदार तरक्की के लिए ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग की जरूरत है। क़यादत लोगों को मुश्तरका विजन के गिर्द मुतहद करे। सदर मुमलिकत का इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म क़यादत। मौजूदा हुकूमत गुलाम है और आकाओं को इनसे बेहतर कोई गुलाम नहीं मिल सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर बिल्कुल एतमाद नहीं, इसके साथ नहीं चल सकते। सेनेटर एमल वली खान कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत अब जो हरकत कर रही है ये मुनासिब नहीं। अदलिया बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तबाह किया गया। लाहौर से एक चहीते को लाकर इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन इसकी आड़ में गैर मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं।